और जैसे महात्मा में सच्चिदानंद परमात्मा को प्रणाम किया, वैसे ही प्रथम स्कंद में भी सत्यम परम धीमहि कह करके सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। अच्छा भैया, तो सत्य को ही बार बार प्रणाम क्यों कर रहे? क्योंकि वेदव्यास जी कहते गए किसी देवता को प्रणाम करूंगा और कोई देवता और रुष्ट हो जाए तो फिर सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम कर दिए, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप ही सत्य का है। कैसे? जब कोई संसार से इस जगत से जाता है तो हम सब क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। अच्छा, क्यों कहते हैं? जबकि वो तो चला गया, लेकिन पीछे वाले को सचेत करते हैं कि इस जगत में जितना कुछ है वो सब मिथ्या है। सच है तो केवल और केवल एक राम का नाम, एक हरि का नाम। लेकिन देखो जरा, जैसे ही लोग घाट पे जाते हैं, अंतिम संस्कार हुआ और घर से वहां से घाट से लौट के घर की ओर आए तो उस बात को वहीं पे भूल गए और अपने प्रपंचों में, मिथ्या प्रपंचों में फिर लिप्त हो गए। अगर ऐसे ही हम कृत्य कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी हम कृष्ण को जान नहीं पाए हैं, अभी हम धर्म को जान नहीं पाए हैं। धर्म की डींग तो हाँक रहे हैं, लेकिन धर्म को अभी हमने धारण नहीं किया है। सद्कार्यों को करने के लिए जिन धर्मों को, जिन नियमों को धारण किया जाता है, उसी का नाम है धर्म। सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो इस सत्य धर्म का सत्यम परम धीमहि कह करके प्रणाम किए और फिर कहते हैं, अगर गोविंद को प्राप्त करना है तो कथा सुनने से पूर्व और कथा गाने से पूर्व कपट रहित धर्म का पालन करना होगा। अच्छा भैया, तो कपट रहित धर्म क्या है? कैतव धर्म अर्थात कपट रहित धर्म। तो कैसे पालन किया जाता है? बोले जैसे गोपियों ने पालन किया, जैसे श्री हनुमान जी महाराज। और आपको पता है राम कथा यदि आप लोगों ने सुनी है तो राम कथा में श्री हनुमान जी से जब प्रभु मिलते हैं और सुग्रीव से जब भेंट होती है तो सुग्रीव ने देखा ये परमात्मा है, तो सुग्रीव कहता है प्रभु हमें राजकोषपुर नारी, ये जितना भी है ना, ये प्रपंच कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं चाहिए? बोले ए सब राम भगत के बाधक, कहा ही संत तब पद अवराधक। ये सब आपकी भक्ति करने के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, इसलिए हमें ये चाहिए नहीं। अच्छा भैया, एक बात बताओ जरा, किसी के पास कोई वस्तु हो, हाथ में हो, और वो उसको कह दे आज से मैंने इसका त्याग कर दिया, तो बात समझ में आती है। लेकिन बेवजह कोई कह दे, कुछ है भी नहीं, और कह दे मैंने सब त्याग कर दिया, तो आप क्या समझेंगे? भगवान भरी सभा के बीच में हमारे राम जी खिलखिला करके हंस दिए। भक्तों ने कहा प्रभु वो आपको प्रेम कर रहा है, आपको पाना चाह रहा है, और आप उसके प्रेम को हंसी में उड़ा रहे हो। बोले नहीं, ये या तो स्वयं बावला है, और कभी कभी ये मनुष्य ऐसा है जो भगवान को भी बावला समझ लेता है। हम जो कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, जो भीतर है जो बाहर है, हम देखते हैं कि जैसे दुनिया वालों से छिपा लेते हैं ना, पर्दा डाल देते हैं, वैसे हम समझते हैं भगवान से भी छिपा रहे। तो भगवान ने कहा इससे कोई पूछो कि ये जितनी वस्तुएं कह रहा है इनमें से कितनी इसके पास में है। तो पता चला अभी तो कोई भी वस्तु इसके पास नहीं है। तो बोले पहले देता हूं, और भगवान ने सब कुछ सुग्रीव को लौटा दिया, बाली का वध कर दिया, राजपद कर दिया, सब दे दिया, पत्नी वापस मिल गई, नगर कोष सब मिल गया, और पूरा चातुर्मास बीत गया प्यारे। वो सुग्रीव झांकने नहीं आया कि भगवान राम किस दशा में है, किस स्थिति में है। ये हम मनुष्यों की स्थिति है, जब परमात्मा हमें सब दे देते हैं ना तो हम भूल जाते हैं। ये है कपट सहित धर्म।
और उस समय जब हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी राम जी के चरणों में गिरे तो राम जी ने कहा, कहो हनुमान, राज्य, नगर, प्रजा, राजा, इनमें से तुम्हें क्या चाहिए? हनुमान जी ने कहा, प्रभु हमें बस आपकी कृपा चाहिए।